चलिए आइए हम लोग देखते हैं आज जंतु जगत से जो दूसरा संघ है सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया संघ, उसके बारे में जानते हैं। इससे भी प्रश्न जो है पूछा जाता है बराबर सभी एग्जामों में, ठीक है। तो इसके बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे ताकि इससे प्रश्न कोई भी पूछा जाए तो छूटे नहीं, ठीक है। तो नाइडेरिया संघ या सिलेंट्रेटा संघ के बारे में बताया जाता है कि ये जलीय होते हैं। कैसे होते हैं? जलीय होते हैं। पूछा जा सकता है कि ये किस प्रकार के होते हैं, तो जलीय होते हैं, ठीक है। जलीय होते हैं, दे देगा ऑप्शन में जलीय, स्थलीय, वायवीय, हाँ, इनमें से कोई नहीं। तो टिक करोगे क्या कि ये जलीय होते हैं। ये जंतु क्या होते हैं? जलीय होते हैं। और अधिकांशतः इनमें जो होते हैं वो समुद्री होते हैं। क्या होते हैं? अब जल में तो पाए ही जाते हैं, लेकिन अधिकांशतः कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं। इससे पहले परिफेरा जो हम लोग पढ़े थे, तो परिफेरा भी समुद्री होते थे। उसके बाद है ये जो होते हैं, इनके रहन सहन के बारे में बताया जाता है कि ये सिंगल भी रह सकते हैं। सिंगल का मतलब अकेला भी रह सकते हैं और समूह में भी रह सकते हैं। इसलिए इनको एकाकी, एकाकी मतलब अकेला, एकांकी नहीं, एकाकी, अकेला या संघचारी यानी संघ में रहने वाला या अकेला रहने वाला कहा जा सकता है। यानी अकेले भी रह सकते हैं और समूह में भी रह सकते हैं। जैसे हम लोग क्या है, अकेला भी रख दिया जाए तो कोई बात नहीं है, अब कोनो ग्रुप में भी रख दिया जाए, जैसे आर्मी वगैरह ज्वाइन करते हैं लोग, तो उसमें भी हम लोग रह लेते हैं, सो लेते हैं, उठ लेते हैं, बैठ लेते हैं, खा लेते हैं, क्या। तो एकाकी या संघचारी होते हैं। इनके शरीर का जो बनावट है वो कहता है कि इनके शरीर का जो बाहरी स्तर होता है, यानी बाहर का हिस्सा, वो एक प्रकार का जो पदार्थ है एक्टोडर्म्स, इसका बना होता है। क्या होता है? एक्टोडर्म्स यानी बाहरी सतह। और भीतरी जो स्तर होता है वो एंडोडर्म्स या इसी को गैस्ट्रोडर्मिस कहा जाता है। पूछ देगा ऑप्शन में कि सिलेंट्रेटा वर्ग के जो जंतु होते हैं उनके बाहरी स्तर किसका होता है, तो एक्टोडर्म्स का होता है। किसका होता है? एक्टोडर्म्स का होता है। भीतरी स्तर किसका होता है? एंडोडर्म्स या गैस्ट्रोडर्मिस का होता है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है, ये जो दोनों स्तर है उनके बीच में एक चीज पाया जाता है, वो होता है अकोशिकीय मेसोग्लिया। क्या पाया जाता है जी? यानी दोनों स्तर यानी एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में या गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में अकोशिकीय मेसोग्लिया पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है। किस तरह से हो सकता है? किस तरह से हो सकता है जी? तो सिलेंट्रेटा संघ के शरीर के बाह्य स्तर या भीतरी स्तर के बीच में क्या होता है, तो अकोशिकीय मेसोग्लिया। क्या होता है? अकोशिकीय मेसोग्लिया होता है। इनकी जो देह भीति होती है वो सिलेंट्रान या जठर गुहा वाहिनी से घिरी होती है, और इसी प्रकार का ये गुहा होता है। यानी जो देह भीति का गुहा होता है वो किससे घिरी रहता है? सिलेंट्रान से या जठर गुहा वाहिनी से घिरा रहता है। इसीलिए इनको सिलेंट्रेटा भी कहा जाता है। आगे कहता है कि इनका जो भोजन होता है, भोजन
उसके लिए जो मुख होता है वो कहाँ होता है ना, वो कहाँ होता है? तो सबसे ऊपर, शीर्ष पर। शीर्ष का मतलब क्या होता है? सबसे ऊपर, यानी शरीर के सबसे ऊपरी भाग पर इनका एक उभरा हुआ हिस्सा होता है। उभरा हुआ माने उठा हुआ, उभरा हुआ मतलब उठा हुआ हिस्सा होता है, और वो हिस्सा तिकोना होता है। तिकोना माने तिनकोनी, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। तो तिकोना होता है, और इसी तिकोनी संरचना को एक नाम दिया जाता है हाइपोस्टोम। क्या दिया जाता है? हाइपोस्टोम। ये तिकोनी संरचना कहा जाता है, और वहीं उनका मुख का वही उसी पर क्या होता है? मुख पाया जाता है। मुख का मतलब मुंह। तो हाइपोस्टोम कहते हैं जी, इनके मुख को क्या कहते हैं? हाइपोस्टोम कहते हैं। ये भोजन का अंतर्ग्रहण तथा बहिर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब क्या होता है? तो अंदर ले जाना, यानी भोजन को खाना, निगलना। और बहिर्ग्रहण का मतलब क्या होता है? तो बाहर करना। क्या करना? बाहर करना। यानी दोनों ही क्रिया क्या होता है? किसके द्वारा होता है? मुख के द्वारा ही होता है। दोनों क्रिया किसके द्वारा होता है? मुख के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मुख के द्वारा। यानी भोजन को अंतर्ग्रहण यानी ग्रहण करना, और बहिर्ग्रहण निकालना, दोनों क्रिया किसके द्वारा होता है? मुख के द्वारा होता है। इनकी देह जो भित्ति होती है, देह भित्ति, ये क्या होती है? तो इंटरस्टिशियल कोशिकाएं तथा नाइडोब्लास्ट या दंश कोशिकाओं, माने देह भित्ति में ये कोशिकाएं होती है। कौन कौन सी? इंटरस्टिशियल, नाइडोब्लास्ट को ये कोशिका का एक प्रकार है, और दंश कोशिकाएं, दंश कोशिकाएं पाई जाती है। और ये कोशिकाएं इनके बहुत मददगार होती है। इससे ही जो सिलेंट्रेटा संघ के जंतु है उनकी आत्मरक्षा होती है। किससे होती है? इन कोशिकाओं से, इंटरस्टिशियल कोशिकाओं से, नाइडोब्लास्ट या दंश कोशिकाओं से। क्या होती है? इनकी आत्मरक्षा होती है। और ये ऐसी कोशिकाएं होती है जो किसी वस्तु को अपने पास चिपका लेती है। क्या कर लेती है? अपने पास जो है चिपका लेती है। और जो भोजन होता है उसके लिए शिकार हो, माने अब मान लो कि कहीं भोजन दिखाई दे रहा है, उसको अपने में चिपका ली ना, ये जंतु जो है चिपका लिए, और उससे क्या हो गया? उनका शिकार हो गया, नहीं उनका भोजन हो गया। तो ये सब इसका कार्य है। उसके बाद कहता है कि इनमें जो है अस्थाई श्रम विभाजन होता है। क्या होता है? अस्थाई श्रम विभाजन। अस्थाई श्रम विभाजन का मतलब होता है कि जैसे ग्रुप हो जाता है और सभी लोगों को अलग अलग काम दे दिया जाता है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, सब करना है ना। तो उसी तरह से इनकी जो कोशिकाएं होती है, अलग अलग कोशिकाएं होती है, तो अलग अलग कोशिकाओं का अलग अलग कार्य होता है। इनके अलग अलग कोशिकाओं का अलग अलग कार्य होता है। इसीलिए इनको कहा जाता है इनमें अस्थाई श्रम विभाजन होता है। श्रम विभाजन का मतलब कार्यों का बंटवारा होता है। अलग अलग कोशिकाओं द्वारा अलग अलग कार्य संपादित किया जाता है। अब इनमें प्रजनन जो होता है वो क्या होता है? तो अलैंगिक भी होता है, लैंगिक भी होता है। अब देखिए, ये मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन करते हैं, क्योंकि अलैंगिक में अलग अलग विधि होता है प्रजनन का। तो उसमें एक आता है मुकुलन। क्या आता है? मुकुलन। इसके द्वारा अलैंगिक प्रजनन करते हैं। पूछ देगा कि सिलेंट्रेटा या नाइडोरिया संघ के जंतु अलैंगिक प्रजनन किस विधि से करते हैं? तो क्या बताओगे? मुकुलन द्वारा। किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा।
अगर मान लो लैंगिक प्रजनन करते हैं तो लैंगिक में क्या होता है जी, तो शुक्राणु और अंडाणु अलग अलग जो प्राणी है यानी नर और मादा है उनमें अलग अलग शुक्राणु और अंडाणु बनता है, अलग अलग शुक्राणु और अंडाणु बनता है। जो नर होते हैं उनमें शुक्राणु होता है, इसको इंग्लिश में स्पर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पर्म कहा जाता है। और अंडाणु जो होता है वो मादा में पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? ओवम कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से शुक्राणु और अंडाणु लैंगिक जनन में निर्मित होता है। अब इसका उदाहरण अगर पूछा जाए तो उदाहरण क्या होगा? उदाहरण से भी प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से सिलेंट्रेटा वर्ग के चाहे नाइडेरिया संघ के जंतु कौन होंगे? तो कौन होंगे जी? हाइड्रा, फाइसेलिया, ऑरिलिया, समुद्री एनीमोन, कोरल वगैरह। ठीक है, तो ये सब अब इसी में से पूछेगा, ज़्यादा नहीं पूछता है लेकिन इसी में से पूछ देगा। 2-4 इसी में से एग्जाम्पल भी दे सकता है, चाहे कोई एक दे सकता है और बाकी दूसरा उदाहरण दे सकता है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा जी? क्या हो जाएगा? तो हाइड्रा, फाइसेलिया, ऑरिलिया, समुद्री एनीमोन, कोरल आदि। ठीक है, ये आपका जो है सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया संघ जो है आपका मेरे अनुमान से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आपको टू द पॉइंट समझाया गया। अब क्वेश्चन इसी तरह से आता है जिस तरह से हमने आपको बताया, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और इसी तरह से जो लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे तो सारा टॉपिक जो है क्लियर होता जाएगा। और किसी भी तरह से प्रश्न इससे घुमा फिरा कर पूछा जाएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो ज़रूर कमेंट करेंगे कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करेंगे। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।